आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, सुनो क्राइम स्टोरीज के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में एक पति की हत्या हो जाए और सबसे ज़्यादा रोने वाला इंसान उसकी पत्नी हो, जो बार बार बेहोश हो रही हो, लेकिन लोगों से ये कह रही हो कि मुझे मेरे पति के हत्यारे चाहिए, मैं उनसे बदला लूंगी, और सिर्फ 36 घंटे बाद पुलिस उसी पत्नी को उसी पति के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर ले, तो आप पहली बार इस बारे पे इस बात पे यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन बिहार के किशनगंज जिले में जो हुआ उसने हर किसी को यही सोचने पर मजबूर कर दिया। कई बार अपराधी सबसे ज़्यादा दुखी होने का अभिनय भी उसी शख्स के सामने करता है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है। ये मामला है 4 जुलाई 2026 की तड़के सुबह का। रात और सुबह के बीच का जो वक्त होता है वो हो रहा था जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय घर में सो रही 4 साल की एक बच्ची की आंख खुलती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। उसकी माँ उठती है और सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, क्योंकि अंधेरा जो था, और उस मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो बच्ची को बाहर ले जाना चाहती थी। लेकिन काफ़ी देर तक मोबाइल नहीं मिलता। आखिरकार वो कमरे की लाइट जला देती है। जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, उसके मुंह से इतनी तेज चीख निकलती है कि आसपास के घरों तक आवाजें पहुंच जाती हैं। बिस्तर पर उसका पति रिजवान आलम खून से लथपथ पड़ा था। सिर के आसपास इतना खून फैला हुआ था कि पहली नज़र में ही साफ लग रहा था कि उसका जो कत्ल है बड़ी बेरहमी से किया गया था। उस पर हमला बहुत ही बेरहमी से किया गया था। अब महिला जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी दौड़कर घर पहुंचे। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब घर का नज़ारा देखकर पहली नज़र में तो ये लगा शायद लूटपाट के दौरान हत्या हुई है, क्योंकि कमरे का जो सामान था वो बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी। जो उसकी पत्नी थी डेजी परवीन लगातार रोते हुए पुलिस को बता रही थी कि इस घर में चोरी हुई है, गहने और कीमती सामान गायब है। शायद रिजवान की आंखें खुल गई होंगी और उन्होंने चोरों का विरोध किया होगा और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। अगर पुलिस सिर्फ इस कहानी पर भरोसा कर लेती तो शायद मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया और सबूतों का बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। यहीं इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ भी आया। डॉग स्क्वाड का कुत्ता पूरे घर में घूमता रहा लेकिन बाहर नहीं गया। अगर कोई चोर सच में बाहर से आया होता तो सामान लेकर भाग जाता, तो कुत्ता उसकी गंद पकड़कर बाहर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वही कुत्ता घर के अंदर एक ऐसी जगह जाकर रुक गया जहां कथित तौर पर वही सामान और गहने मिल गए जिन्हें चोरी हुआ बताया जा रहा था। अब पुलिस के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि आखिर यह सामान अगर चोरी हो गया था तो सामान ये अंदर कैसे रह गया। बस यहीं से जांच का पूरा तरीका बदल गया। पुलिस ने घर के सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो रिजवान के पिता थे, उन्होंने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अपने बेटे के हत्यारों को जल्दी पकड़ने की मांग करी। लेकिन अब पुलिस अपनी तकनीकी जांच पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि घर से 2 मोबाइल फ़ोन गायब थे। अब पुलिस ने दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई और यहीं से जांच की पहली बड़ी सफलता मिली। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि डेजी परवीन की एक युवक जिसका नाम था अनवर हुसैन से लगातार काफ़ी लंबी बातचीत होती थी। अब पुलिस ने अनवर को हिरासत में लिया और डेजी से भी दोबारा पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में दोनों सामान्य जवाब देते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने उनके कॉल रिकॉर्ड रखे तो कहानी धीरे धीरे बदलने लगी। जांच कई साल पीछे चली गई। साल आता है 2013 का, जब डेजी परवीन और रिजवान आलम की शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही रिजवान को अपनी नौकरी की वजह से कुवैत लौटना पड़ा। वो विदेश में काम करता था और नौकरी बचाने के लिए वापस जाना उसकी मजबूरी थी। इसके बाद कई साल तक यही सिलसिला चलता रहा। रिजवान कुछ महीने विदेश में रहता, फिर छुट्टी लेकर घर आता, परिवार के साथ समय बिताता और वापस चला जाता। इसी दौरान जो उसकी बीवी होती है रिजवान की, डेजी के संपर्क में रिजवान का पहले से एक परिचित आया और बाद में उसके बाद अनवर हुसैन भी उसकी कांटेक्ट में आया, जिससे डेजी परवीन की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब समय बीतता गया। अब पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया। फिर आया जून 2026। रिजवान एक बार फिर कुवैत से वापस अपने घर लौटा। परिवार के समय साथ बिताया, बच्चों के साथ रहा
और 3 जुलाई उसने अपने माता पिता से एक ऐसी बात कही जो शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी बड़ी बात साबित हुई। उसने कहा कि अब वो दोबारा कुवैत नहीं जाएगा, अब वह भारत में ही रहकर अपने परिवार के साथ रहे। पुलिस का दावा है कि डेजी को यह मंजूर नहीं था। उसे डर था कि अगर रिजवान हमेशा घर पर ही रहेगा तो अनवर से उसका मिलना जुलना खत्म हो जाएगा। यहीं से जांच के अनुसार हत्या की योजना बनाई गई। अब 3 जुलाई की रात रिजवान खाना खाकर आराम से सो गया था। उसे शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की यह आखिरी रात है। आधी रात के बाद पुलिस के अनुसार डेजी ने अनवर को फोन किया और घर पर बुलाया। अब अनवर घर के अंदर पहुंचा। उसे बताया गया कि रिजवान कहाँ सो रहा है। आरोप है कि वह उस अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर आया था। क्योंकि रिजवान गहरी नींद में था तो अनवर जो होता है उसके सिर पर लगातार कई बार करता चला गया। एंड हमला इतना अचानक था कि रिजवान को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला एंड किसी को आवाज़ तक भी नहीं आई संभलने की। कुछ ही मिनटों में रिजवान की मौत हो गई। इसके बाद इस कमरे का जितना भी सामान था उसको बिखेर दिया गया ताकि मामला लूटपाट जैसा लगे। दोनों मोबाइल फ़ोन गायब कर दिए गए। बाद में पुलिस के अनुसार एक मोबाइल झाड़ियों से बरामद हुआ जबकि दूसरा वहीं ज़मीन में छिपाया गया था। और हत्या में इस्तेमाल करने वाली लोहे की रोड भी नदी से पुलिस ने बरामद कर ली। अब सुबह होते होते पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चर्चा थी, रिजवान की हत्या। सबसे ज़्यादा रो रही महिला जो कि उसकी पत्नी थी बार बार यही कह रही थी कि हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसके आंसू पर भरोसा ही नहीं किया, उन्होंने सबूतों पर भरोसा किया। कॉल रिकॉर्ड्स जुड़े, बरामदगी की, पूछताछ करी और महज 36 घंटों के भीतर पुलिस ने दावा किया कि इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। अब डेजी परवीन और अनवर हुसैन पुलिस की गिरफ्त में है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और साथ ही साथ उनकी निशानदेही पर मोबाइल फ़ोन और जो कथित हत्या थी उसमें जो यूज़ हुई थी वो लोहे की रोड वो भी बरामद कर ली गई है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हर अपराध अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या किसी रिश्ते में भरोसा इतना कमज़ोर हो सकता है कि इंसान उसी व्यक्ति को रास्ते से हटाने की योजना बना ले जिसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा किया था। फिलहाल इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।